हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं वड़ा पाव गर्ल चीटेड ऑन हर हस्बैंड। ये वही वड़ा पाव गर्ल नहीं है जिसकी एक दो में वीडियो देखी थी हमने। देखते हैं वही था कि नहीं, जिसने एक छोटी सी वो ठेला सा ही लगा के रखा हुआ था। सेकंड मैरिज ड्रामा, ये क्या बात है भैया। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2 महीने से ज्यादा हो गया, नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही। तो अब क्यों बोल रही हो? मत बोलो अभी भी। क्या बोल ना रहे? ही सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग भूल गए हो तो बता दूं, मैं भी भूल गया था। ये चंद्रिका दीक्षित जी हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में वड़ा पाव बैन हो गया और बिग बॉस में माइक ना हटाने वाला रूल। साल भर पहले मैं भी इनके वड़ा पाव स्टॉल पे गया था, तब इनके पति ये थे। अब सडनली एक दिन ये मेरी फीड पे आई हैं और इनके पति अब ये हैं। मैंने तो शौक में इंस्टाग्राम ही बंद कर दिया कि भाई 1 साल में पति बदल दिया। फिर वापस इंस्टाग्राम खोला तो धर्म। आज शबे का दर है, कहाँ चले तुम? ये बिग 2026 में ऐसी रील बना रही है क्या? इससे अच्छा तो मैं एलन चौधरी के चैनल की वीडियो ही देख लूं। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। नहीं, इसने इतनी गंदी बात बोली है, मुझे इसका भी पूरा नहीं लगा। लेकिन इसका 6 नंबर है। इससे पहले 6 लड़के आए होंगे, तब तक इसके पास इतना टाइम था सोचने का। उसके बाद भी इसने शायरी की कट्टी करी है। मुंह में तो लो। ना तो बात अच्छी, ऊपर से वो राइम भी नहीं हुई। अब ये इम्प्रेस द बेडी शो बचा ही नहीं है। ये शो है कि भैया आप लड़की की आंखों में आंखें डाल के कितनी गंदी बात बोल सकते हो। दूर खड़ी हो पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। कपड़े क्या पहने हैं उसने, क्या चिप्पड़ काम करें। इज दिस अलाउड? ये मुझे जो तो ये अभी समझ, जो इन्होंने अभी दिखाया था वो पूरा जेरी स्प्रिंगर से कॉपी किया है। पर मैं पूरा क्वेश्चन, जेरी स्प्रिंगर से। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये अलाउड है इंडिया में भी कि इस टाइप की वीडियोस या जहाँ पे भी ये लगाते हैं वो अलाउ कर रहे हैं ऐसी यूएसए ऐसा में जेरी गंद? स्प्रिंगर ने किया था। भाई हम तो देखते नहीं तो मुझे तो पता नहीं। क्या फ्यूचर है, आगे क्या है? मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। ये चेटी, ये क्या समझो इस ब्लर चैट क्या से हो मैं? रहा है? अब चैट दिखानी थी, कम से कम किसी वेबसाइट पे किसी ऐप से फेक बना के तो दिखा लेते। कुछ तो एफर्ट डालते उसमें। आंसू तो असली आ नहीं रहे, चैट भी। ये करने जा रहे हो? किससे पूछ के? क्यों? आंगनवाड़ी से पूछ के रिटर्न में लेटर लिखा था कि मैडम मैं अपनी वाइफ पर चीट करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। कम से कम डायलॉग तो सही लिख लेते यार। इतने फर्स्ट थॉट पे वीडियो बना रहे हो, इतने फर्स्ट थॉट पे। और चीट इन दोनों में से किसी ने किसी पे भी नहीं किया होगा। वो तो बस दुकान पे ग्राहक और रील पे एंगेजमेंट आनी बंद हो गई तो वही ड्रामा कर मैं लेते। ये बोलने वाली थी, ये सब ये लोग फेक ड्रामाबाजी स्क्रिप्ट करके बनाते हैं। इट इज सो डिस्गस्टिंग। वो दोनों तो भैया मैं तो लोगों के थोबड़े देख के जज कर लेती हूँ ये किस टाइप का बंदा है, पढ़ा लिखा है, मॉरली क्या है। यूट्यूब में मोस्टली सबका इमीडिएटली उसके बात करने के तरीके से, हरकतों से पता चल जाता है। और ये देखो बंदी अभी भी एक्टिंग। तूने दिखा दिया ना करके जो तूने दिखाना था। कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। भाई या तो पहले हंसी लो या पहले मोनोलॉग बना लो। नहीं ऐसे कौन हंसते हंसते अपने पार्टनर पे चीटिंग एलिगेशन लगाते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ। पता है तुझे तुझे जो क्या उसका हस्बैंड था ये? चीट कर दिया ना मेरे वो ऊपर। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फनी फनी खेल रहे हैं क्या हम यहाँ पे? ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। सच सच बता दे, आ जाएंगे हम वड़ा पाव खाने भाई। और ये सारा ड्रामा भी इनको वैलेंटाइंस वीक में ही करना था। मैं तो बोलूंगी ऐसे बंदे के पास कोई वड़ा पाव क्यों खाने जाएगा? वो पता नहीं उस वड़ा पाव में क्या गंद बनाता हो, क्या अनहाइजीनिक वे से बनाता हो, क्या करता हो, क्योंकि उसमें करेक्टर ही नहीं लड़की का है। है। हाँ तो वही तो, बनाता हो बनाती हो, जो इस टाइप की हरकतें कर सकते हैं उनमें तो कोई करेक्टर नहीं। उनके लिए मेन पर्पस है व्यूज। व्यूज क्यों? क्योंकि पैसा उनके लिए पैसा है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये कोई प्रोफेशनल कुकिंग वाले तो लोग थे नहीं, ये सब वायरल हुए हैं ये सब तमाशे कर कर। दे दिया। कहाँ तो लोग वैलेंटाइंस वीक में कपल्स के लिए ऐसे प्यार रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया कैंपेन चला रहे हैं। Every year, we've been taking shots at Valentine's Day and all its horrors. But last year, maybe we went too far. लास्ट ईयर मुझे याद है ये हमने साथ में ही देखा था, तो कैडबरी 5 स्टार वालों को शायद इस बार रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल जैसा एड इन्होंने बनाया, मुझे लग रहा है काफी सारे कपल से इनको बैकलैश मिला है। So we're calling for a truce. क्या हो रहा है? 5 Star presents Restore Valentine's Day as a peace offering. We're restoring Valentine's. बस निकल गई हवा, आगे वापस वही जेनेरिक कपल्स वाले लव शव रिलेशनशिप वाले थीम पे। वैलेंटाइंस डे मतलब यही प्यार मोहब्बत पूकी पूकी थीम। एक साल ही रोस्ट करके भारी पड़ गया, टिका दिए घुटने क्रिंज कपल्स के सामने। समझ आ गया रोस्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। The Valentines we know began in the imagination of this woman. So to really do justice, we're studying her own life to formulate the perfect Valentine's Day
just like she'd have planned it. बस वही सेम ओल्ड टैक्टिक दिखा देंगे, बहुत रिसर्च की है वो, उसने ऐसे सेलिब्रेट किया था, वही 80s 90s वाला कोई लव थीम डाल देंगे इसमें, या ज्यादा उसके नाम से कोई वैलेंटाइंस लिमिटेड एडिशन, ये लो जी कैडबरी 5 स्टार रेयर वैलेंटाइंस एडिशन। वाह क्या ये क्या ऐड है ऐसा यार? तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। नाइस। She stayed single her whole life. So while her customers spent a fortune, she spent every single Valentine's Day of her life doing nothing. Nothing. मुझे सच में लगा How था कि can you 5 stay स्टार वालों ने do कोई nothing? जेनेरिक टैक्टिक अपना ली क्या होगी। चल रहा है पता नहीं, मुझे तो वैलेंटाइंस में समझ इतना नहीं फोकस आ क्यों रहा। है तुम्हारा? वीक बनाते हैं बट नहीं, नाइस अनएक्सपेक्टेड। That means the only way to truly honor the day of love is to eat 5 star. पागल लोग। क्योंकि ओवरडू करने के चक्कर में मैं तो नहीं खिचड़ी खाऊंगा। पका दोगे। गुलाब बड़े महंगे हो गए हैं और इतने Diabetes day होगी तो महंगे खाऊंगा। तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी, उसके बाद वो भाई लेके कैसे जाएगी घर, और उल्टा फंसवा दोगे उसे, अगले दिन से मैसेज आने बंद हो जाएंगे। किस और हक तो 2026 में बस मिथी हैं और किस्मत एक चॉकलेट का टुकड़ा ही खा लो ना तो मतलब उसके बाद पूरे दिन में चीनी खाना ही नहीं 5 चाहिए। स्टार जितनी चीनी होती है। इतनी चीनी का घोल होती है सब चीजें। डायबिटीज डे बनाओ। ऐसे चाहे कितनी भी स्वाद लग रही हो पर हेल्थ वाइज बहुत डेंजरस है ये सब चीजें। तो पता चला अगले वैलेंटाइंस वीक तक उसने तुम्हारे ऊपर एक रिप्लाई वीडियो बना दी। फोटो, इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। पहले भी कौन सा करते थे, पहले भी सिर्फ कस्टमर से झगड़ा ही करते थे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और ये कैसी फोटोज हैं? इनसे ज्यादा इंटीमेट फोटोज तो मेरे मेल फ्रेंड्स के साथ हैं। नॉर्मल फोटो पे इमोजी लगा दी, लो भाई हो गई चीटिंग एक्सपोज। यार ऐसे स्टोरी बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो तो कम से कम थोड़े एफर्ट्स तो डाल लो। चंद्रिका जी ये रील्स हैं, आपका बड़ा पाव नहीं है। चंद्रिका दीक्षित जी को एक बार बिग बॉस ओटीटी में जाने का भी मौका मिला था, तब इन्होंने देखा कि जब घर में कलेश होते हैं तो एंगेजमेंट बहुत बढ़िया आती है, इसीलिए इन्होंने वो अपने घर में कलेश करके डालने शुरू कर दिए। ये तलाक करवाएगा, तू मुझसे कितना प्यार करता है जितना तेरा पति नहीं करता होगा उतना। क्या बना रहे फनी हैं? हो गया जी, बहुत तगड़ा हो गया जी, हंसा दिया आपने तो। क्या क्रिएटिव रील है। मतलब स्टोरी में और भी कैरेक्टर है, मतलब चीटिंग का इल्जाम पति पे लग रहा है और वीडियो ये बना रही है दूसरे आदमी के साथ, वो भी इस एलिगेशन से पहले ही, इस कंट्रोवर्सी से पहले से ही चल रही है रीलें। अरे भैया यही सब करना है तो स्टोरी लाइन एक ही डायरेक्शन में चलाओ ना। मैं अब कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। ये सब देख के तो क्रिस्टोफर नोलन भी अपना कैमरा तोड़ देगा। जब भी कुछ करो मेरी राइड के बीच में आ जाती है, जब भी कहीं घूमने जाओ बीच में आ जाएगी। क्या चल रहा है तुम्हारा? सबसे फनी पार्ट बताऊं इस रील का तुम्हें, ये पति और पत्नी दोनों के रिस्पॉन्स एक ही अकाउंट पे आ रहे हैं, दोनों में झगड़ा है पत्नी वाला अकाउंट दोनों ही चला रहे हैं, ज्यादा रीच उसी अकाउंट की है ना, रीच डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। चंद्रिका जी आपको मैं एक एडवाइस दूं, नहीं कुछ ठीक मत करो। मैं हमारी लड़ाई हो तुम बोले ही ना, ये लगेगी ये गलती एक है, अकाउंट ऐसे में controversy चलती रहे, सब पर लोग उससे चाहिए पहले उनको। एक बार प्लीज सौरभ सचदेवा जी की एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड कराओ। ओहो कुछ टूटा नहीं है। सब ये एक्टिंग है, एक्टिंग। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो लाइन आराम से अपने डायलॉग याद। लोग अगर घर में लड़ाई होती है कहते हैं पब्लिक को ना पता चले, बेइज्जती होती है। ये तो वो कैमरा लगा लेके खड़ा है और ये जानबूझ के ये सब कर रही है तमाशे, मगर जस्ट टू देखो, गेट गिव वड़ा पाव व्यूज। वाली इतने अच्छे घर में तो आ गई है। ऐसी भाई तभी तो कर रही है ये सब, उसे पता है कि ऑडियंस इतनी है पागल, हमें बेवकूफ बनाने में बड़ी आसानी होती है। 2 मिनट की अपलोड होती है। चंद्रिका जी ने देखा कि भैया द 50 करके नया शो आया है, उसमें जितने भी बिग बॉस कंटेस्टेंट है सबको कंसीडर किया गया, बस इन्हें छोड़ के, तो इन्होंने अपना ऑडिशन अपने मेन पेज पे ही अपलोड कर दिया। लेकिन इतनी गंदी एक्टिंग, अगर बिग बॉस वालों ने आपके लिए वाइल्ड कार्ड इनवाइट बनाया भी होगा ना, उसमें खा गए होंगे ऐसे कि मिल ना जाए, फटे हुए को भी चिपका के ना जाए। इतनी गंदी एक्टिंग के साथ इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान वाले भी नहीं दिखा रहे थे 15 फरवरी का मैच बॉयकॉट करने के लिए। क्या है ये? अरे यार पता नहीं ठंड पागल बहुत हो है, गए। चल वहां जहाँ गर्मी हो, मेरे अंदर बहुत गर्मी है। गर्मी तो होगी, ये 16 इंच की छाती छुपाने के लिए जो 16 कपड़ों की लेयरिंग की गई है ना। चंद्रिका जी एक्टर ही चाहिए था सब फेक करने के लिए, तो कोई अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस वाला लड़का ले लेती। ये क्या आदमी है, इसे इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में पानी निकालने वाली लड़कियां बना करते हैं। दिल्ली में किडनैपिंग केस में बिना इन्वेस्टिगेशन के उठा लेती है पुलिस ऐसे लोंडों को। जिस आदमी को अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डालनी अलाउड नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आप रिबाउंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हो। तो जाइए नमाज पढ़िए और हमारे लिए दुआ कीजिए। देखो चंद्रिका क्या जी, कर रही मुझे है? ये रिलीजन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान में मानो या अल्लाह में मानो, पर अगर आप डिवोर्स के बाद इस लोंडे के साथ सेटल डाउन होना चाह रही हैं तो आपको दुआ नहीं सवाल करना चाहिए। मतलब ऐसे लोंडे के साथ सेटल होने वाली लड़की का तो ऑल टुगेदर भगवान से भरोसे उठ जाना चाहिए। इस्लाम में एक आदमी की 3-4 शादियां इसलिए अलाउड होती है ताकि इस जैसे आदमी के लिए कुछ ना बचे। और मुझे दुख इस बात का है कि इसको ये सब करने के पैसे भी मिल रहे होंगे। मतलब इसने पुल ऑफ कैसे किया स्टंट, इसका पतिदेव माने कैसे? ये स्टोरी लाइन
कब लिखी गई होगी, किसने पहले अप्रोच किया होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, और वो बेचारा मान कैसे गया, मैं ये सोच रहा हूँ। तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे हैं तुझे? मीडिया वाले? कौन सी मीडिया? मतलब एक दूसरे को मीडिया वाले बोलते हो क्या तुम? नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी न्यूज वाले के पास इतना टाइम होगा कि तुम लोगों की कोई घास भी नहीं डालता होगा। हमें तो ये भी नहीं पता था वड़ा पाव है कौन, एक किसी वीडियो में देखा था और मैं तो शक्ल भी नहीं याद की यही थी कौन थी, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। वीडियो उठा के कहीं डिस्कस करें। तुम लोगों को तो वो रिटायर्ड बॉलीवुड स्प्लिट्सविला वाले जो इंस्टा गॉसिप पेज होते हैं ना, वो भी डिस्कस नहीं करना चाहते। तुझे पता है मीडिया वाले क्या नाम दे रहे हैं तुझे? क्या क्या छाप रहे हैं वो भैया उसका तो पता नहीं, पर तेरे को इसको तो जरूर कोई नाम मिल जाएगा। हमारे बारे में? मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन छपरी मैन नहीं, छपरी मैन। मिस्ट्री मैन? अरे मिस्त्री बोल रहे भाई तुझे। तेरा ठेकेदार ढूंढ रहा तसला उठवाना तेरे से उसे। चश्मा उतारते हुए बीजीएम पे फील तो ऐसे ले रहा जैसे इसका अफेयर वड़ा पाव गर्ल से ना हो गया, इंग्लैंड में किसी शाही घराने में हो गया हो। तो ये हो रहा प्रिंस विलियम्स। अगर सबकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड ऐसा हो ना, तो मर्द को हार्ट ब्रेक होना ही बंद हो जाएगा, ओवर सेटिस्फाइड रहेगा अपनी लाइफ में। ले इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। कर क्या रही है? अय्याशी, तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है। और तू क्या कर रहा था? दो लड़कियों के साथ कार में? अरे ऐसा चोर बाजार से 6 हैंड 144 मेगापिक्सल स्क्रीन वाला कौन सा आईफोन है जो स्क्रीनशॉट का एक भी शब्द नहीं पढ़ा जा रहा? एमएमएस बना, वीडियो बना, कुछ भी बना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दफा ये शर्म नहीं आ रही है ये सब डालते हुए? और किससे लड़ रही हो दीदी तुम? किससे क्या उसको हो गया भाई? व्यूअर्स हाँ, चाहिए मैंने और आएंगे एक लोग। मिनट कम चलाया है, कुछ skip छपरी हो गया, आएंगे। कुछ बहुत ज्यादा स्किप हो गया क्या? वड़ा पाव गर्ल अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे रही है भाई? मुझे बताओ है इसने कौन है वो? क्या स्किप कर दिया इंटरनेट पे? और क्या कह रहा है? एक्सेस, दुकान का एक्सेस, और तू दोनों नहीं चाहिए मुझे। एक्सिस बैंक में दुकान कब से आया? दुकान के अंदर एक्सिस बैंक क्या? अच्छा दुकान का एक्सेस। एक तो Access, बोलने वाले लोग access। भाई प्लीज जब भी वीडियो बना रही हो ना रजनीगंधा उससे पहले ही खा के एक तो आधे लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है यूट्यूब में, और जब वो मुंह खोल के इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं तो मैं कहती हूँ दिख गया कितने अनपढ़ हैं। बहुत सारे हैं ऐसे यूट्यूबर्स, और फिर वो इंग्लिश भी बोलते हैं अगर नहीं आती तो मत यूज करो ना लैंग्वेज, क्यों अपनी बेइज्जती करानी है। टाइम मिलता है वीडियो की स्क्रिप्ट लिख के उस पर रिएक्ट करने में, ऊपर से थूक वूक को डिकोड करूंगा तो भाई हमारा तो खैर कैसे ही चलेगा, महीने में एक ही वीडियो आ पाएगी। फिर ये लोग दुकान को लेके लड़ क्यों रहे हैं इतने? क्या काहे की दुकान थी? तो मैं आज हूँ अपनी दुकान पे और ये वीडियो मैं चंद्रिका के पेज पे भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास। चंद्रिका तुम मुझसे इस दुकान का एक्सेस कह रहा है कि मेरे पास एक्सेस है, तो वो इतनी है कि उसने तेरे को अभी तक दिया हुआ है, वो निकाला नहीं है तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, चाहे पेज का ले लेगी लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले कुछ पाएगी। भी। लाइफ पार्टनर का एक्सेस किसी और पे चला गया उसकी दिक्कत नहीं है, दुकान का एक्सेस मिलना चाहिए। दुकान भाई ऐसी कहीं की दुकान थी तुम्हारी जिसके एक्सेस के लिए रो रहे इसका हो? दुकान हो इसकी गया? दुकान थी क्या? नहीं, हमने तो उसकी ठेला था। पटरी ठेला ही देखा हुआ ठेला से है। यहाँ तक पहुँच गई है। और दिल्ली में है ये बंदी, ओह दिल्ली में ही थी। हमारी वड़ा पाव की दुकान तो थी जिसपे ब्रेड वड़ा पाव के आलू पालू सब कुछ बाहर से आते थे, चटनी भी बाहर से आती थी। ये तो बराबर वाली दुकान किराए पे लेके बेच लियो। ऐसा कौन सा पुरानी खरीद ली दुकान इसने। में तुम्हारे ऐसे प्राचीन बेशकीमती ऐसी वड़ा पाव बेवकूफ पड़े बना होंगे कि बना भैया के। उसका एक्सेस उस पे चला जाएगा। भैया ठेला खड़ा होता है दुकान के अंदर, वो स्टील से वाला वो बाहर को दिखाना, सब सामान बाहर से ही आगे बिकेगा बन के रोज। भाई वही मैं कह रही हूँ, मुझे तो ये भी शक हो रहा था, मैं बोल रही थी ना ऐसे लोगों से तो वड़ा पाव भी नहीं खरीदना चाहिए, पता नहीं क्या करते होंगे। जो बंदा रीले बना रहा है ये कर रहा है, ये खुद वड़ा पाव थोड़ा को बनाता होगा, कहीं और से खरीद के या कहाँ से ला के अपने यहाँ रख लेता है, वहाँ जो जितने का मिलता है उसको उसके ज्यादा प्राइस लगा के बेच देता होगा, ज्यादा मुझे लग रहा है। भी था कि वड़ा पाव की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो समझ ही नहीं आई। सिर्फ यूट्यूबिंग की वजह से लोग जा रहे थे वहाँ पे। पर देखो ऐसे ऐसे काम करके ये लोग वायरल होते हैं और उसके बाद बिग बॉस और उस टाइप के लोग भी इनको बुला लेते हैं। तो जब सिस्टम ही ऐसा गंद पूरे सिस्टम में है तो ऐसे लोगों को तो फायदा हो ही रहा है, और इनमें कोई वो आंखों की शर्म, दुनियादारी की शर्म कुछ नहीं है, सोसाइटी की शर्म। तो ये लोग ऐसे लोग जो हैं उनको फायदा हो रहा है, वो यही सब करके पब्लिक में। लोग कहते हैं कि भैया कोई भी समझदार होता है जो बंदा, वो कहता है कि बाहर पब्लिक में हमारी इस टाइप की बातें ना जाए, बेइज्जती होती है, बदनामी होती है। ये तो भैया नकली बना बना के डाल रहे हैं, मतलब कितने हद के गए गुजरे हैं, क्योंकि उनको पता बिकता है। हाँ वही तो कि इतने बेशरम YouTube यही बन गया कि नकली बना के गंद घुस गया इसके अंदर। और आ कौन रहे? सब गंदे लोग, पढ़े लिखे, नॉलेजेबल, वो सब तो भैया अपनी लाइफ में अपना जो कर रहे हैं, एक्सट्रीम जा रहा है उतना हिट हो रहा पैसा बन रहा है। वो तो है, दैट इज ट्रू। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।